हरियाणा में कृषि विभाग की तरफ से जो इस समय किसानों को इम्प्लीमेंट पर जी हाँ कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का जो ऐलान किया है, तो ऐसे में जिन्होंने इम्प्लीमेंट को लेकर के फार्म भरे हैं और आज उनकी वेरिफिकेशन करके उनको जो है सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में किसान जो है अपने कृषि यंत्र लेकर के इंद्री में पहुंचे हैं और जो कृषि विभाग की तरफ से बात करें, एडीओ की बात करें, वो इस समय इंद्री में पहुंचे हैं और जो इम्प्लीमेंट किसानों ने लिए हैं, जिनके फार्म भरे थे और जिनकी सब्सिडी अब लेनी है किसानों ने, उनके आज वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद किसानों को वो सब्सिडी जो है खाते में डाल दी जाएगी। ये देख सकते हैं समय हरियाणा में कृषि विभाग की तरफ से जो इम्प्लीमेंट पर इस समय किसानों को अनुदान देने की बात थी, सब्सिडी देने की बात थी, वो इस समय आज उनकी वेरिफिकेशन इंद्री अनाज मंडी में होती नज़र आ रही है। इंद्री हलके के जो किसान हैं वो इस समय अपने इम्प्लीमेंट लेकर के पहुंचे हैं और ऐसे में वेरिफिकेशन करवाते नज़र आ रहे हैं। अधिकारी जिला स्तर के यहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही है वो आज उनकी उससे पहले वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद किसान जो हैं उस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को इम्प्लीमेंट पर जो अनुदान दिया जा रहा है उसी को लेकर के एक बड़ी खबर आपको इस समय दिखा रहे हैं। और इंद्री की अगर बात करें तो इंद्री में जिन किसानों ने इम्प्लीमेंट के लिए आवेदन किया था और आज वो जो है जो किसान हैं इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी वेरिफिकेशन करके उनको जो है अनुदान दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, सब्सिडी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कंबोज, आप दे रहे हैं जन तहलका। ये तस्वीरें हैं इस समय इंद्री अनाज मंडी की। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जो अधिकारी हैं इस समय कृषि विभाग के, वो कहीं ना कहीं किसानों के जो कागजात है, जो आवेदन दिए हैं, उनको चेक करते नज़र आ रहे हैं और साथ साथ उनको जो है वेरिफिकेशन की जा रही है उन इम्प्लीमेंट की, और साथ साथ उनको फिर जो सब्सिडी है वो अलॉट की जाएगी। ये तस्वीरें आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही हैं। अधिकारी यहाँ पर कृषि विभाग से पहुँचे हैं और इस समय जो आवेदन दिए गए हैं किसानों की तरफ से, उन आवेदनों को देखते नज़र आ रहे हैं और उनके जो इस समय इम्प्लीमेंट हैं उनको चेक करते नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंद्री अनाज मंडी से। किसान यहाँ पर पहुँचे हैं अपने इम्प्लीमेंट लेकर के और जो सब्सिडी जो है उसके बाद अलॉट की जाएगी। यहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद उन किसानों को जो है उनके खाते में सब्सिडी अलॉट की जाएगी। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इस समय इंद्री अनाज मंडी से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। किसानों को जो इस समय इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी दी जाएगी, वेरिफिकेशन की जा रही है और इस समय कृषि विभाग के अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है वेरिफिकेशन की जा रही है। आज जो है CRM के अंतर्गत जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है उनसे संबंधित कृषि यंत्रों पर जो है सब्सिडी जो दी जानी है उसकी जो है वेरिफिकेशन के लिए 5 यहाँ पे मेंबर आए हुए हैं, डीसी साहब की तरफ से अपॉइंट हुए हैं और अभी लगभग 100 के आसपास इम्प्लीमेंट हमारे इंद्री ब्लॉक से यहाँ पे आए हुए हैं जिनकी वेरिफिकेशन चल रही है। कितने आवेदन आए थे सर इसमें आवेदन का तो AA डिपार्टमेंट का है। जितने भी आवेदन आए थे जो अप्रूव हुए हैं टोटली सभी को दे दी गई है। और इसमें मेनली जो है सुपर सीडर है, इसमें बेलर है, मल्चर है, कटर है और हे रैक है। मतलब CRM से संबंधित सभी यंत्र हैं जो 50% सब्सिडी पे किसानों को दिए जा रहे हैं। अभी फर्स्ट वेरिफिकेशन है, ये पूरे हरियाणा में एक ही टाइम में वेरिफिकेशन हो रही है, आज ही के दिन हो रही है सभी जगह। और इसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन होगी। फर्स्ट वेरिफिकेशन के बाद 70% सब्सिडी उनको दे दी जाएगी और सेकंड वेरिफिकेशन के बाद 30% उनको रिलीज कर दी जाएगी। तो अभी जो किसान पहुंचे हैं क्या क्या देखा जा रहा है? जो इम्प्लीमेंट लेकर के पहुंच रहे हैं आप लोग, क्या चेक कर रहे हैं? अभी उस पर जो उनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया या उनका बिल हो गया, बिल से यहाँ पे जो कटिंग लेजर कटिंग है वो देख रहे हैं, जो प्लेट लगी हुई है वो देखते हैं, ट्रैक्टर की RC देख रहे हैं, बैंक डिटेल बट टोटली उनकी पूरी डिटेल देख रहे हैं और फार्मर्स भी अवेलेबल है। कृषि विभाग की तरफ से और कोई अलग से स्कीम चलाई गई है ताकि किसान जागरूक भी हों और कहीं ना कहीं स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें? अभी हमारे यहाँ पे हरियाणा में हर साल तकरीबन जो है ये स्कीम चलती है और बहुत जागरूक हैं फार्मर। और इस बार आप लोगों ने देखा होगा पर्टिकुलरली हमारे पर्टिकुलरली इंद्री एरिया में आगजनी वाली आग वाली घटनाएं बहुत कम हुई है। पहले भी आप लोगों के माध्यम से हमने ये दिखाया था और आने वाले टाइम में इसको हम 0 पे ले जाएंगे, क्योंकि अभी जो सुपर सीडर चल रहा है उसमें जो है मैं सभी फार्मर्स को जो है आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से आगजनी ना करें।
और फानों में आग ना लगाएं, बल्कि उसको बेल्स बनाने की बजाय भी उसको इन सीटू करें। इन सीटू मीन्स उसको मिट्टी में ही मिलाएं, जिससे जो उपजाऊ शक्ति है भूमि की वो बढ़ती है, क्योंकि आजकल जो रूढ़ी की खाद, गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है, और इससे 20 से लेकर 25 क्विंटल खाद उसको जो आप हमारी सोयल को मिल जाता है, उसकी सोयल फर्टिलिटी बढ़ती है और उससे उपज बढ़ती है, और मित्र कीट जो है हमारे उससे बढ़ते हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम उसमें आग लगाते हैं तो उससे पर्यावरण भी दूषित होता है, हमारे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बीमारी बढ़ती है, और क्लाइमेटिकल चेंज बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे आप, आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। अतः आप उनको मिट्टी में ही मिलाएं, फसल अवशेषों को मिट्टी में ही अगर मिलाएंगे, खेत में मिलाएंगे, उससे फर्टिलिटी बढ़ती है, और आने वाले टाइम में खाद की जो है उसमें कम आवश्यकता पड़ती है। कृषि विभाग की तरफ से जो यंत्र दिए जा रहे हैं, किसानों को कितना इससे फायदा है? किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो उसको सब्सिडी भी 50% पे मिल रहे हैं, और अपने ही नहीं, अपने जो आसपास के जो फार्मर्स हैं उसको, जैसे अभी ये सुपर सीडर है, इससे अपने बजाय उसको 10-15 फार्मर्स का और वो उसको सहयोग कर सकता है, उससे कुछ पैसे लेके उसको सहयोग कर सकता है, ताकि उसके खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाई जा सके। और इससे आने वाले टाइम में वो आगे खुद ही आग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अगर साधन उपलब्ध हैं तो वो इससे खुद वो भी चाहता है कि मेरे को साधन मिले, मैं इस चीज़ से दूर रहूँ। हैप्पी सीडर लिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या यंत्र लिया आपने? हैप्पी सीडर लिया जी। अच्छा, ये सुपर सीडर। सुपर सीडर। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? कलरी जागीर से। अच्छा, तो कितना फायदा आप मान रहे हैं? सारा ही फायदा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगे, ये जो मिला है, हाँ जी। किससे कि आपको कितना फायदा मिला, और किसानों को क्या कहेंगे? इसको तेल की बचत हो रही जी, टाइम की बचत हो रही जी, और किसानों ने लेना चाहिए। इससे हमारे पराली का भी इनको हो जाएगा जी, पराली फूकने से बचेगी। बस यही कहना चाहूँगा जी। तो कहीं ना कहीं मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति वो तो बढ़ेगी जी, हाँ। जब उसमें पराली दबेगी नीचे तो वो भी बढ़ेगी। अच्छा, तो जो अनुदान मिल रहा है उससे भी फायदा है? हाँ, फायदा तो है जी। जो गट्ठर बना रहे हैं आप पराली के, हाँ जी। उनमें भी कुछ ना कुछ मिल रहा है किसानों को। जी हाँ, उनको मिल तो रहा है जी, 1000 रुपये किलो देते हैं जो भी। ठीक है। कहाँ से आए हैं? चासमंद है। अच्छा, तो आपने क्या लिया था इस समय? इससे मैंने लिया, पेड़ ले लिया था बाइक है तो सुपर सीटर। अच्छा, तो कितना फायदा है ये जो कृषि विभाग की तरफ से अनुदान? हमने बीज खार नहीं बोना हुआ था, बीज खार लग गया जिस मर बोया है, अच्छा, ये फायदा जी। फायदा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं काम भी जल्दी हो जाता होगा? काम भी जल्दी, और ना आदमी की जरूरत है ना मेहनती की जरूरत है। अच्छा, तो ये बढ़िया साधन है। हाँ, बोने में बढ़िया हो तो। अच्छा, नाम है आपका? बलराम त्यागी, कहाँ से आए हैं? धानोगढ़ी से जी। क्या लिया था आपने? मैंने सुपर सीडर और स्लैशर लिया है, अच्छा। खाने काटने वाला। अच्छा, तो कितना फायदा मिला है? देखो, इसमें फ़ायदा तो सारा ही है, तेल की बचत है, हाँ, और दूसरी बात समय की बचत है, और खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। मान लीजिए जो पराली है सारी खेत में कटेगी, मिक्स हो जाएगी, वो उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दूसरा, सरकार सब्सिडी भी दे रही है इसके ऊपर, ये भी बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों को बढ़ावा देने के लिए है कि किसान पराली ना जलाएं, और अपने जो भी वेस्ट है उसको मिट्टी में मिलाएं, और जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़े। ये फोकस है सरकार का। तो इस समय सरकार काम कर रही है, किसानों के हित में है या क्या मानते हैं? हाँ, ये सब ठीक है, किसानों के हित में है, लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा जब किसान की फसल आती है ना, तो उससे पहले थोड़ा, जैसे अभी पिछली बार जीरी का हुआ, तो सेलर मालिकों की मिलीभगत के कारण सरकार का तो ध्यान अपनी इलेक्शन की तरफ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि फसल आने से पहले ही सारा मैनेजमेंट सारा सही कर लें, ताकि किसान को जो मिल मालिक हैं वो लूट ना पाए। इस चीज़ से थोड़ा और ध्यान करना चाहिए सरकार को। अनुदान जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, विभाग की तरफ से, वो समय पर मिलता है? हाँ, वो सही है। हाँ, वो अनुदान सब समय पर मिल रहे हैं। कहाँ से आए हैं? शेखपुरा खद्दर। क्या लिया था आपने? मैंने स्टूडेंट लिया था सर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहेंगे, कैसा है? ऑलरेडी सब कुछ बेस्ट है, बहुत अच्छा है। सरकार की तरफ से भी जो अनुदान दे रहे हैं किसानों की सहायता के लिए, बहुत अच्छा है। इससे पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहेगा, पराली कोई खेत में नहीं आग लगाएगा, एक ही बार में सारा काम हो जाता है। किसान के पास आजकल इतना पैसा नहीं है कि वो बार बार खेत की बाई कराए। किसान चाहता भी नहीं पराली फूकना, मजबूरी उसको है कि उसको करना पड़ा। जैसे सरकार अब सहायता कर रही है तो किसान अब इस तरफ नहीं जाएगा, तो इधर ही सही रहेगा, तो सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। तो फिर अनुदान की बात करें तो आपको मिल जाता है समय पर? सर, मैं तो अभी पहली बार
लिया है सुपर सीडर, तो यहाँ पे आए हैं पास कराने के लिए। तो अब देखते हैं कितने टाइम में सब्सिडी आती है। वैसे तो बैंक अकाउंट में ही आएगी वो। पिछले साल तो ऐसा सुना था कि 2 किस्तों में आई थी, जिनकी भी आई थी। बाकी अब देखते हैं कितने समय में आएगी, क्योंकि समय नहीं इनका कोई भी है। तो हरियाणा सरकार सही किसानों के लिए बिल्कुल सही कर रही है जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। आपका वेद प्रकाश क्या लिया था आपने इसमें? सुपर सीडर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या मतलब कि सुपर सीडर लेकर के कितना फायदा है आपको? सुपर सीडर लेके हमारे को डबल फायदा है जी। एक तो खेत को जो पहले बार बार जुताई करनी पड़ती थी, उससे निजात मिल गई। वो एक ही बार में खेत की जुताई भी हो जाती है और खेत की बिजाई भी हो जाती है। इसका तेल भी बचता है, समय बचता है। अच्छा, हाँ जी। अनुदान की अगर बात करें तो वो समय पर मिल जाता है? अनुदान का देखो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, कब मिलेगा या ना मिलेगा उसका भी कुछ नहीं पता। वो क्योंकि उस टाइम तो बोला था कि हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे, पर लगभग 2 महीने हो गए, अब तक तो कुछ मिला नहीं। आज पासिंग के लिए आए हैं, इसके बाद देखो क्या प्रोसेस रहेगा। हरियाणा में जो कार्य कर रही है सरकार, वो किसान हितैषी हो रहे हैं जो काम चल रहे हैं? हाँ, सरकार किसान हितैषी है। ठीक काम हो रहे हैं? बहुत अच्छे काम हो रहे जी। अच्छा, हाँ जी। किसानों को कितना फायदा होगा इससे? देखो अगर ये मिल जाएगी जो अनुदान राशि, अगर किसानों को समय पे मिल जाए तो किसानों को लगभग डबल फायदा ही है। क्योंकि जो उनकी सब्सिडी है लगभग 50% है। तो 50% में अगर 2.5 लाख का यह है और 1,25,000 किसान को मिल जाए तो सीधे सीधा किसान को 1,25,000 रुपये सुपर सीडर पे फायदा है। कृषि यंत्रों पर किसानों को मिल रहा है अनुदान। जी हाँ, कृषि विभाग की तरफ से जिस तरीके से हमने आपको अभी खबर दिखाई है कि किस तरीके से जो कृषि विभाग है किसानों को अनुदान दे रहा है। जो इम्प्लीमेंट हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उन पर इस समय अनुदान दिया जा रहा है। और सब्सिडी जो बात करें तो 50% इस समय सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट लेते हैं, बाज़ार की अगर बात करें तो कहीं लाखों रुपए के पड़ते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो सराहनीय कदम इस समय किसानों के लिए किया जा रहा है, ऐसे में 50% सब्सिडी दे करके किसान नया इम्प्लीमेंट खरीद सकता है, ताकि जो डीजल की बात करें वो कम लगता है, समय की बात करें तो वो उसकी बचत होती है। ऐसे में किसानों को फ़ायदा है, मिट्टी को फ़ायदा है। इस सब लेकर के किसानों को जागरूक करने के लिए जो कृषि विभाग है, वो सरकार है, समय समय पर इस तरीके के कार्य कर रही है। और मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज कुमार।